ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको वही अंदर से जनवाने वाला है ना, वही जनवाता है, वही ज्ञान प्रकाश वही करता है। अब आगे कर रहे हैं। वामदेव ने राजा रहुगण से कहा, हे राजन, इसी पर एक कथा है, सो तू सुन। एक समय ऋषभदेव निदाग राजा के आश्रम पर स्वाभाविक ही विचरता हुआ आया। अब वामदेव जी कथा सुना रहे हैं जड़ भारत जी को। उसको आया हुआ देखकर निदाग उठ खड़ा हुआ, शास्त्र विधि पूर्वक पूजन किया और विनती की, हे महाराज, भोजन कीजिए। ऋषभदेव ने कहा, बहुत अच्छा। तब राजा ने अनेक प्रकार के भोजन करवाए। जब जीभ चुके तब निदाग ने कहा, हे स्वामीन, अघाये हो, मतलब विश्राम कर लो। ऋषभदेव ने कहा, हे राजन, प्राणों को शुद्धा थी, तीनों ने भोजन पाए हैं, इससे प्राणों से पूछ जो अघाए हैं, है ना। खाना कौन खाता है? प्राण। तो प्राण अघाए हैं। मुझ चैतन्य को दृष्टा होने से मुझ में शुद्धा अधवाना दोनों नहीं है, यानी भूख और प्यास दोनों नहीं है। निदाग ने कहा, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, आए कहाँ से हो? ऋषभदेव ने कहा, मैं चैतन्य आकाश की न्यायी सर्व में पूर्ण हूँ, मुझ में आना जाना नहीं, देश काल वस्तु भेद से मुक्त हूँ। निदाग ने कहा, नगर में चलिए और आराम करिए। ऋषभदेव ने कहा, इस नाम रूप ब्रह्मांड नगर विषय आगे ही मैं स्थित हो रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं भी, आना जाना मेरे में नहीं है ना, है ना। जो ये नगर है, कहते नगर क्या, ये शरीर, हाँ, ये नाम रूप आकार का नगर है, कहते इसमें तो मैं पहले ही स्थित हूँ, है ना। कहाँ मैं आऊँ, कहाँ मैं जाऊँ। मुझ चैतन्य बिना कोई भी जगह खाली नहीं। जैसे घटाकाश को कहिए, तुम नगर चलो, जो लज्जा का काम है। हे राजन, मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ और अक्रिय हूँ, मुझ में वे आरामदारी दुख है ही नहीं। देखो, अगर हम शरीर पर बैठते हैं ना, तो हमें दुख लगेगा, कोई भी परिस्थिति हमें लगेगी। अगर हम शरीर पर ही नहीं है, जैसे कह रहे थे ना कल, पालकी है ये, है ना। पालकी को उठाने वाले कार इसके अपने ही हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, है ना, प्राण, जो इस पालकी को उठाए फिरते हैं। पालकी के अंदर जो बैठा हुआ है वो अलग हो गया, है ना। तो हमारी पालकी या मेरी पालकी ऐसे बोलते हैं, पर हमने इस शरीर को क्या कर रखा है, मैं किया हुआ है, तभी हमें दुख लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, मेरे को आखिर, है ना, उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, इसी बात पे ही मन के अंदर चलना चाहिए। सामने से हम कुछ ना बोले, मुंह से विषाद हो जाता है अंदर, है ना। अब वही बात कह रहे हैं कि मैं चैतन्य तो आनंद स्वरूप हूँ और अक्रिय हूँ, मुझ में ये आरामदारी दुख है नहीं। नगर में जाकर आराम पाऊँ, है ना। आराम तो है नहीं ना मेरे अंदर, अब मैं कौन से नगर में जाऊँ आराम पाने के लिए। यह सर्व जगत नेत्रों के खोलने से उत्पन्न होता है। जैसे हम आंख खोलते हैं ना, हमारा संसार खड़ा हो जाता है।
अब देखो सुषुप्ति में कहाँ है वो संसार, है तो सही पर लय हुआ पड़ा है ना। अब कहते हैं संसार दिखे पर भासे ना, है तप्या संसार, है ना। सुषुप्ति का उदाहरण हम इसलिए लेते हैं भी इससे कुछ मतलब ना हो हमें। यदि फुड़ना मात्र जगत नहीं होता तो सुषुप्ति में भी प्रतीति होना चाहिए। तो इसका मतलब फुड़ना है ना, ये सारा फुड़ने को हमने सत्य मान रखा है, सत्य मानकर हम दुखी हो रहे हैं। परंतु नेत्र मूंदने से ये मिट जाता है, तिससे मिथ्या है और मिथ्या को सिद्ध करने वाला तो चैतन्य सत्ता है। अब इसको मिथ्या कैसे हमने सिद्ध किया, किसने किया? साक्षी, वही मैं चैतन्य हो गया ना, वही मैं हो गया ना, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। निदाघ ने कहा मेरा हर्ष शोक कैसे दूर होवे। ऋषभ देव ने कहा हर्ष शोक मन के धर्म है, हर्ष शोक के दृष्टा तुझ चैतन्य के नहीं। भी तू दोनों को देखने वाला बन जा। खुशी आ रही है उसको भी देख, दुख आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, विषाद आ रहा है, उसको भी देख। होता क्या है, सुख में तो हम लय हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता सुख का, जो हम उसको अलग देखें। दुख आता है तो उसको काटने लग जाते हैं। यहाँ पे हमारी सुख वाली गलती हो जाती है। अगर सुख में भी अलग देखते रह जाए ना, फिर हमें दुख में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही हम अलग ही हैं फिर। निदाघ ने कहा जन्म मरण क्यों कर मिटे, ये जन्म मरण कैसे खत्म होगा। ऋषभ देव ने कहा जन्म मरण आदि षट विकार इस शरीर के हैं, है ना, इस संघात के हैं। जनता कौन है, मरता कौन है, शरीर मरता है ना। ओ ना जमदा ना ओ मरदा। तुझ निर्विकार साक्षी चैतन्य के नहीं, फिर मिटे कैसे। प्रश्न किया ना, जन्म मरण कैसे खत्म हो। अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमें समझ आए। हम उल्टा काम करने लग जाते हैं। अब जैसे इन्होंने प्रश्न किया इसका जन्म मरण मिट सकता है। अच्छा, ये जन्म मरण नहीं मिटेगा, आकार है तो ये लय भी होगा, जाएगा भी सही, है ना। अब इसी चीज को अगर हमें खत्म करना है तो पांच भूतों को पांच भूतों में लय करना पड़ेगा। ला ना जन्म है न मरण है, फिर वहीं पर खत्म हो गया वो। तो अगर ऐसा पुरुषार्थ करते हैं फिर जन्म मरण नहीं होगा। अगर शरीर पर बैठ के कहें कि हमारा जन्म मरण खत्म हो, कैसे छूटे, वो पॉसिबल नहीं होगा। जो जन्म है सो बिंसा है ना, वो जाएगा ही जाएगा। जैसे घटाकाश कहे जन्म मरण आदिक मेरे कैसे छूटे, घड़े का आकाश कहे कैसे छूटे, उसके नहीं छूट सकते। महाकाश का तो है ही नहीं ना जन्म और मरण, घड़े का आकाश का तो होगा क्योंकि वो आकार में है, जब तक ये आकार नहीं लय होता। यह बिना विचारे की बात है कि घटाकाश कहे कि मैं कैसे छूटूं। विचारे से षट विकार घट के हैं और वो आकाश जो घटाकाश है उसके तो नहीं है ना, उसके अंदर विकार नहीं है, वो निर्विकार है। निदाघ ने कहा बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई। हमारा जैसे प्रश्न था, मोक्ष हो गए, मोक्ष हो गए, मोक्ष की में मिल से बंधन में आपड़े आपको मनी बैठू ता मोक्ष मंदे प्यू न मोक्ष हो गए। ऋषभ देव ने कहा हे राजन, प्रथम तो बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, पहले तो हम ये देखें, पीछे मैं उपाय कहूँगा। अब वैसे देखा जाए तो किसने बांध रखा है,
किसने रस्सी के साथ बांध रखा है? नहीं, शरीर ते बैठे तो बंधन है ही है ना। अगर शरीर से हम उठ जाते हैं, देखने वाले बन जाते हैं, तो मोक्ष है। मोक्ष स्वरूप तो हम स्वयं में, बंधन मन से है। अब तभी तो उन्होंने भी कह दिया, प्रथम तो बंध मोक्ष का स्वरूप कह, पीछे मैं उपाय कहूँगा। निदाघ ने कहा, और तो कोई बंध मोक्ष का स्वरूप विचार करने से मालूम होता नहीं। क्या दिखावे, मेरे को कहने बद रखे, वो बाहर तो दिखावे ना रस्सियाँ, मेरे को ही ने बद रखे, मेरे को ही ने बद रखे, और ताकत मेरे को कहने बदिया कहनी। निदाघ ने कहा, और तो कोई बंध मोक्ष का स्वरूप विचार करने से मालूम होता नहीं, क्योंकि दुख से सुख भी बंध मोक्ष का स्वरूप प्रतीत होता है। देखो, दुख से सुख भी बंध मोक्ष का स्वरूप प्रतीत होता है। अगर मैं खुद अपने अंदर दुखी हुई बैठी हूँ ना, एसी में भी बैठ जाऊँ तो भी वो हवा मेरे को ठंडी कहने लग से, वह हवा भी मेरे को गर्म ही लग से। तो ये बंधन कहाँ है? अपने अंदर दुख जो हमने मान रखा है। केवल दुख पृथक बंध का अर्थ करें तो सुख आ जाता है। दुख को अलग कर दूं तो सुख आवेंदा है। सुख से पृथक मोक्ष का अर्थ करें तो दुख की प्राप्ति होती है। अगर देखो, सुख मैं चाह रहा हूँ, है ना, सुख से पृथक मोक्ष का अर्थ करें। अब मोक्ष शरीर ते बैठा मिल से कहना, अगर ऊंदा मैं करदा अर्थ, है ना, मेरे को मोक्ष चाहिए, अच्छा शरीर वाले ही सारे तप करदा पिया, ला दुख थिंदा, शरीर पे बैठ के करूँगा तो जैसे सन्यासी मतलब करते हैं, एक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, है ना, कपड़े डालना बंद कर देते हैं, सर्दी गर्मी में मैं ऐसे रहूँगा। दुख तो उनको अंदर से हो रहा होता है ना। इससे बंध मोक्ष सुख दुख स्वरूप है, तिससे भिन्न नहीं। ऋषभ देव ने कहा, सो सुख दुख रूप बंध मोक्ष तो दूर नहीं, किंतु अपरोक्ष ही है। अब क्या कह रहे हैं? जो दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है ना, ये तेरा खुद की अनुभूति है, दूर तो नहीं है ना तेरे से। अब हमें जैसे पहले दुख की भी अनुभूति होती थी, सुख की भी अनुभूति होती थी, क्योंकि हम देखते नहीं थे, मिल जाते थे। तो अपरोक्ष अनुभव किया, अपरोक्ष ही है, क्योंकि जो देशांतर में परोक्ष होवे स्वर्गवत, तो हमको तुमको और सर्व जगत को प्रत्यक्ष दुख सुख रूप बंध मोक्ष का अनुभव नहीं होना चाहिए था। भी जैसे स्वर्ग का अनुभव देना, जैसे अब पीछे कत्ती गए, कत्ती दी वो करके ना आरतियाँ, तो स्वर्ग दा वासा थी से, स्वर्ग दा वासा मरण दे बाद थी से, अभी नहीं होगा। तो मेरे से वो परोक्ष हो गया जो बाद में हुआ। तो ये बात कह रहे हैं कि ये तो फिर ऐसा हो गया, पर हम दुख सुख तो अपरोक्ष उसी टाइम अनुभव करते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, उसी टाइम किया ना हमने। हम लोगों को बंध मोक्ष रूप सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, इस हेतु अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं, है ना, अपरोक्ष। अभी हमने उसकी अनुभूति कर ली, हाँ प्रत्यक्ष, खुद की अनुभूति हो गई ना। जब इस वर्तमान शरीर में ही सुख दुख रूप बंध मोक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब क्या कह रहे हैं? वर्तमान शरीर में
प्रत्यक्ष हो रहा है सुख दुख का अनुभव। सारांश यह है कि सुख दुख रूप बंध मोक्ष के अनुभव करने वाले हम प्रत्येक आत्मा बंध मोक्ष से भिन्न है। अब जो अनुभव कर रहा है इस शरीर के अंदर, शरीर तो नहीं करता अनुभव, है ना, शरीर को तो क्या नहीं पता। अब जो करवा रहा है इसको तो वो हो गया ना मैं ये शरीर तो ना हुआ। अब देखो जब कोई मन दुख मतलब कुछ विषाद होता है अंदर, है ना, तो विषाद की अनुभूति कहाँ होती है? यहाँ पर होती है ना। ये पूरे शरीर तक नहीं करना थी इससे मुंदासर खाली थी इससे तो हर एक चीज का स्थान बना लेता है परमात्मा ने। बाहर वाले पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आपको बच्चों को ऐसा याद करवा दें दो, अंदर वाले भी तो है ना, ही सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी सारी तो है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण थी गया, प्राण थी गए, कोश थी गए, त्रय शरीर थी गए, ये अंदर दे पार्ट्स ऑफ बॉडी अलग तो हैं, ये बाहर का वो अंदर का, ये गुरुदेव हमें करवाते हैं अंदर के। तो हम देखें इस चीज को। अच्छा, जो ये करवा रहा है सारा जनवा रहा है वो ब्याह अलग है, वो और अलग है ना। हाँ, वो तो अलग ही है। अब वही गुरुदेव हमें वहाँ पहुँचा रहे हैं। वो जो अलग से बैठा हुआ है, जो तेरे को सुख की भी अनुभूति करवाता है, दुख की भी करवाता है, भूख प्यास की करवाता है, सर्दी गर्मी की करवाता है ना। सब्जी में नमक डालते डालते हाथ रुकवा देता है, रोटी पलटवा देता है, सड़ने नहीं देता। तो वो है ए तेरे नौकर है। साक्षी की बात कर रहे हो ना, साक्षी का भी साक्षी तो वही है ना। अब अगर उसी पे बैठ जाते हैं तो ना बंध है ना मोक्ष है। शरीर पर बैठते हैं तो बंध भी है मोक्ष भी है। सारांश यह है कि सुख दुख रूप बंध मोक्ष के अनुभव करने वाले हम प्रत्येक आत्मा बंध मोक्ष से भिन्न है। तो मर के वह कब कैसे हमारी मोक्ष होगी? कैसे होगी? मरण दे बात ही से अभी हो सकते हैं ना। बाहर मरने के बाद तो नहीं मोक्ष मिल सकता हमें, अभी मिल सकता है। किंतु सुख दुख रूप बंध मोक्ष कब हमारी होगी, यह बात हमको कहानी व अपने मन में निश्चय करनी सो भूल का काम है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये बंध मोक्ष से मैं मुक्त हो जाऊं, भूल है। मैं कहूँगी कि बाद में होगा, मरने के बाद मेरे को मोक्ष मिलेगा, सबसे बड़ी भूल है। मोक्ष अगर मैं अभी इस शरीर में हूँ तो अभी मिलेगा, और जागृत में कर सकती हूँ। मैं जितना पुरुषार्थ करना है हम अभी जागृत में कर सकते हैं, मरने के बाद थोड़ी करेंगे। मरने के बाद तो जैसे इसके कर्म होंगे आगे उस जीव के, वो वैसे आगे योनि को जाएगा फिर। क्योंकि नित्य मुक्त मुझ प्रत्येक आत्मा को न पूर्व बंध मोक्ष हुई है, न अब है, न आगे होगी। न बंध मोक्ष उसमें है ही नहीं। हे निदाग सुख दुख रूप बंध मोक्ष को अनुभव करने वाला, नाम सिद्ध करने वाला, तीन सुख दुख से न्यारा है। न्यारा हो गया ना, जो बता रहा है भी आज मन दुखी है या आज प्रसन्नता अमदीप है ना, तो उससे अलग हो गया ना, मैं उसको बताने वाला दृष्टा। यह बात सामान्य पुरुष भी जानते हैं। इससे हे निदाग इस संघात में दुख सुख रूप बंध मोक्ष को अनुभव नाम सिद्ध करने वाला कौन है? हुण देखो ली क्वेश्चन कर देते हैं, कौन दुख सुख अनुभव करता पे शरीर दे अंदर, तथा
बंध मोक्ष किसको है, यह विचार करना चाहिए। है सारी ये क्लास हमारी विचार की। जब तक हम विचार नहीं करते हमारा काम नहीं बनता। विचार करते हैं तो ना दुख रहता है ना सुख रहता है, ना बंध रहेगा फिर ना मोक्ष रहेगा। वाग आदिक 5 कर्म इंद्रियां तथा प्राण ये तो केवल शब्द आदिक क्रिया के करने वाले हैं। ज्ञान शक्ति इनमें नहीं, केवल क्रिया शक्ति है। देखो वाग है ना, ये जितने भी कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हैं। अब कान का ही लें एक उदाहरण। अब कान को तो नहीं पता शब्द चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कान को कोई दुख सुख नहीं होता। दुख सुख कहाँ किसको होता है, मन के अंदर चला जाता है ना। होंदे जाने का रास्ता कौन सा है, कान इंद्रिय। सब तो पहले कन को दुखती वे ना, शब्द ही थों वेंदा पे कन तो ब्या तो कोई रास्ता ही कहने, पर कन को तो कुछ कहनी थींदा। तभी वो कह रहे हैं कि ये केवल क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है इनके अंदर। क्योंकि जड़ आकाश आदि 5 भूतों के एक एक राजसी अंश से उत्पन्न हुए हैं। इसी से 5 कर्म इंद्रियां तथा प्राण सुख दुख रूप बंध मोक्ष के ज्ञाता भी नहीं है, तथा बंध मोक्ष इनका धर्म भी नहीं है। घटवत, घड़े को तो कोई दुख नहीं है ना, ये जड़ है, ये शरीर, इसको कोई दुख नहीं है ना। हर एक कर्म इंद्री को जो भी आ रहा है जा रहा है, या जैसे पालकी टूटे फूटे, पालकी को कोई दुख सुख नहीं है, ऐसे इस पालकी को कोई दुख सुख नहीं है। तैसे ही 5 ज्ञान इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण जड़ 5 भूतों के कार्य होने से ये जड़ ही हैं। इनको अपनी सत्ता तो है नहीं, सत्ता तो किसी और से ले रही हैं। क्योंकि जैसा कारण होता है तैसा ही कार्य भी होता है, यह नियम है। ज्ञान इंद्रियां तथा अंतःकरण कर्म इंद्रियों के तथा प्राणों के बड़े भाई हैं। किसी रीति से ज्ञान इंद्रियों में तथा चतुष्टय अंतःकरण में ज्ञान शक्ति माने भी तो भी वृत्ति रूप ज्ञान की उत्पत्ति के साधन है। ये सारे साधनों पे बैठ के हम जा रहे हैं। अगर साधन को ही मैं मानना शुरू कर देते हैं ना, तभी गड़बड़ होती है। सही सही ज्ञान हो, हमें सही सही ज्ञान तब होगा जब इसके बारे में सही सही जानकारी होगी। जैसे मशीन ली हमने, फुली मशीन ली कपड़े धोने की, अगर हमें पूरे फंक्शंस ही नहीं पता, चलानी ही नहीं आती, कपड़े कैसे धोए जाएंगे। अगर इसके पूरे फंक्शंस ही नहीं पता हमें, हम मुक्त कैसे होंगे। जो हम स्वतः मुक्त स्वरूप हैं, हमें पता कैसे चलेगा। तभी वो कह रही हैं कि सही सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अब जैसे अब मन दुखी कौन हो रहा है, मन हो रहा है। अज्ञान काल में क्या बोलते थे, मैं दुखी हूँ। भी तू दुखी है तो तेरे को पता कि मैं चल लिया, पता कोई चलवेंदा पे ना, अंदर बैठा हो अंदर कोई चलवेंदा पे ना। हिंदा मतलब ओ दुखी के नहीं होता, तेरे को चलवेंदा पे पता भी, तेरे को फीलिंग थी भी मैं दुखी हाँ। दुखी थी उनका स्थान केड़ा है, शरीर और मन है ना, वो पता चले ना हमें। तभी कह रहे ये इसके फंक्शन है, हमें पता चलना चाहिए कौन दुखी हो रहा है, किसको भूख प्यास लग रही है, कौन देखता है। अब यही बात कह रहे हैं, तो भी वृत्ति रूप ज्ञान के उत्पत्ति के साधन है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसलिए
श्रोत्र आदिक ज्ञान इंद्रियों से केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ही ज्ञान होता है, जो इन इंद्रियों के अपने धर्म है। खाली उतना बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। ये तीनों से अब जैसे जैसे इनके धर्म में उतना बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे कपड़े धोने वाली मशीन खाली कपड़े ही धो सकती है ना, ये सामान को आपको फ्रिज ठंडा कर देवे, है ना, और नहीं कर सकती, उसका भी अपना फंक्शन है। ऐसे ही हम इधर भी देखें, इनका भी अपना ही कार्य है। तीन से भिन्न सुख दुख रूप बंध मोक्ष को तो स्वप्न में भी नहीं जान सकते। अब जानने वाला सब रूप यही है। अगर देखो मैं स्वप्न में भी कुछ हम सुन रहे हैं या हमें कुछ चोट लग रही है, तो वो जो जानने के स्थान है ना, वहीं पे सुनेंगे तो कान इंद्री से। अगर किसी ने स्पर्श किया तो त्वचा इंद्री से। इसके अलावा स्वप्न में किसी और चीज़ से कर सकते हैं वो? नहीं ना। तो देखो स्वप्न के अंदर भी हमारा काम उन्हीं से ही होना है। तीनों से भिन्न सुख दुख रूप बंध मोक्ष को तो स्वप्न में भी नहीं जान सकते, क्योंकि जो बंध मोक्ष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप होवे तो श्रोत आदिक इंद्रियों के जाने जावे। अब क्या कह रहे हैं, अगर इनका स्पर्श, अब जैसे आँख ने देखने का काम करना है ना, जागृत अवस्था में देखा काम करिए, देखने का, कान भी अपने अपने इंद्रिय धर्म में रखते हैं। कहते हैं स्वप्न में भी ये इसी में रहेंगे, किसी अदली बदली नहीं कर सकते, ये अपनी कभी भी नहीं कर सकते। सो तो बंध मोक्ष शब्द आदिक रूप है ही नहीं। लसा को बंधन ते मोक्ष कौन करवे से? इंद्रिय अंदर अपना अपना धर्म है ना, सारे अपने अपने धर्म में रहते हैं। हुना विच कोई बंध या मोक्ष है क्या? इंद्रिय विचता है ही क्या ना बंध मोक्ष। इससे ज्ञान इंद्रियों का धर्म बंध मोक्ष नहीं, तथा बंध मोक्ष ज्ञान इंद्रिय रूप भी नहीं। यद्यपि सर्व इंद्रिय आदि नाम रूप दृश्य को बंध मोक्ष रूप ही आगे कहना है। अब क्या कहते हैं, यद्यपि सर्व इंद्रिय आदि नाम रूप दृश्य को। अब देखो इन इंद्रियों से हम जितना भी दृश्य देख रहे हैं, इनको बंध मोक्ष रूप आगे, दृश्य से ही बंधन है और मोक्ष है, वो पहले ही है बंध और मोक्ष, दृष्टा के अंदर नहीं है। अगर दृष्टा दृश्य में मिलता है तो है ना, फिर है, बंधन भी है, मोक्ष भी है। अब तात्पर्य क्या निकला, आप खुद बताएं, हम क्या निकलता है? देखो तात्पर्य ये निकलता है ना, अगर हम दृश्य के साथ मिल जाए, हम हैं तो दृष्टा, अगर हम दृश्य के साथ मिल जाएंगे फिर बंधन भी आएगा, हमें मोक्ष भी आएगा। दृश्य के साथ मिलना क्या है? शरीर बन के बैठे, है ना, उसके अंदर बंध मोक्ष है। तथापि इस प्रकरण में बंध मोक्ष को दृश्य इंद्रियों आदिकों से भिन्न कहने का तात्पर्य है, तैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप चतुष्टय अंतःकरण धर्म भी दुख सुख रूप बंध मोक्ष नहीं। अब देखो जो अंतःकरण के हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके भी अपने धर्म है, हाँ, इनके भी अपने धर्म है और ये अपने धर्म में ही रखते हैं। बंध मोक्ष केंद्र थे हिंदी विच भी कहनी। अब काटते जाएंगे ना, बंध मोक्ष बच्चा की दे है ही नहीं, है ना, ये हम नहीं बना रखे हैं,
हाँ मिक्स हुआ पड़ा है, वो दिखा रहे हैं। जैसे मन का धर्म है संकल्प, हाँ मनन करना, बुद्धि का धर्म है ये निश्चय करना। बस वो उनका ये धर्म है कि हम ये निश्चय कर लें। ये सारे आगे आते हैं। हाँ ये निश्चय करते जाना है ना। चित्त का धर्म है चिंतन करना है ना। अहंकार का धर्म है धारण कर लेना। आगे आते हैं सारे, ये पढ़ते जाओ। टाइम हो चुका है। अब देखो क्या कहते हैं, चित्त अहंकार रूप चतुष्टय अंतःकरण का धर्म भी दुख सुख रूप बंध मोक्ष नहीं। संकल्प विकल्प मन का हो गया, निश्चय बुद्धि का हो गया, चिंतन चित्त का हो गया, अहमपना अहंकार का हो गया, ही इनका धर्म है, अन्य नहीं। ठीक है, आज यहाँ तक, फिर कल देखते हैं। बात ये है इस चैप्टर के अंदर जो पूछना है, ये डिटेल में मान लो तो बात खत्म है, मान लो। ओम तम नमामि हरि परम